Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा हम क्लास 9 रिवीजन आपके लिए स्टार्ट कर चुके हैं। हो सकता है कुछ दिन ड्यू टू सम इश्यूज डिले हुआ है हमारा कंटेंट 10th का और 9th का दोनों क्लासेस का, बट अब आपको क्लास में रेगुलर कंटेंट और फ्रिक्वेंटली कंटेंट मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। अभी तक ये देखा गया है कि सर हमें ये समझ में नहीं आता किस टाइप के क्वेश्चंस केस बेस्ड स्टडीज में पूछे जाते हैं, और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है सर कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कैसे उसकी लैंग्वेज को डिकोड करें, कैसे लैंग्वेज बनाएं और आंसर्स कैसे निकालें। तो वही सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, फियर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी ऑफ क्लास 9th मैथ्स। तो पहली जो केस स्टडी हमारी, उससे अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं क्या गिवन है। अ बॉय हैज ड्रॉन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑन अ ग्राफ पेपर। देखो, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और ग्राफ पेपर मिलता है तो ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले अगर काम करें हमें ग्राफ पेपर नहीं दे रखा, हमने ये एक्सेस बना दी ऐसे, ठीक है, और इस पे क्वाड्रिलेटर बनाना है हमें, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, एबीसीडी इज अ ग्राफ पेपर ऑन द ग्राफ पेपर। नाउ एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटर ऑन द ग्राफ पेपर, 3 वर्टिसेस आर ए बी एंड सी आर गिवन टू यू। देखो ए की वैल्यू क्या है 5,3, तो ए की वैल्यू है 5,3, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हमने लिख दिया 1 2 3, और उसके आगे क्या दे रखा है 5,3 मीन्स पहला कोऑर्डिनेट कुछ यहां पे हमें मिल गया, इसको हम नाम दे देंगे ए। बी की वैल्यू क्या है -2,3, -2 मीन्स इस एक्सिस पे आ गए हम, -1 -2, ठीक है, इसको बोल दो नेगेटिव एक्स, और ये पॉजिटिव y, ये x, ये -y, ठीक है। ये हमारी एक्सेस आपको लिखने आती है, आई गेस आपको आता ही होगा ये। तो अब देखिए आगे में क्या देखना है, -2,3 हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो यहां पे आएगा, ये हमारा b कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डी वर्टेक्स दे रखा है 5,-4, डी वर्टेक्स दे रखा है 5,-4, -1 -2 -3 -4। तो 5,-4 जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा कुछ इस पोजीशन पे होगा, राइट। ये डी वर्टेक्स है मेरी, ध्यान रखें आप। अब इसको सिस्टमेटिकली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हम एक स्ट्रेट लाइन देखो ड्रॉ करते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होती है वो देख लीजिए। यहां से एक लाइन पास होगी जो कि इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट लाइन पास हो रही है हमारी। अब जो ये लाइन हमारी पास हो रही है इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर, ताकि दोनों के बराबर में आ जाएगी। थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, और ये हमारी कलर हमने चेंज करके इसको व्हाइट कर दिया, राइट। अब ये देखो ये कहां से 5,3 से पास कर रही है, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट ये हो गया। दूसरी हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि ए और डी को ज्वाइन करेगी, सेम लाइन। तो ए और डी को लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं हम, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हो सकता है हमने ये अप्रॉक्सीमेट कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस हो जाए चीजें, ठीक है। अब सेम लाइन आपको पता होगा यहां से बी से सी के लिए जाएगी और डी से भी सी के लिए जाएगी, आपको पता नहीं कहां इंटरसेक्ट करेगी। तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लें, सबसे बेटर ऑप्शन यही है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, राइट। इसको हमने कॉपी किया और इसको नीचे ले आते हैं हम यहाँ पे। कहां से पास करेगी, -4 से पास करेगी सर, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और इसको कॉपी करके हम यहां ले आते हैं और इसको ज्वाइन करवा देते हैं, राइट। तो हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि हमारा जो पॉइंट सी है वो कहीं ना कहीं इधर मिलेगा। कहां मिलेगा, ये हमारा है, x की वैल्यू कितनी है हमारी -2, -2 से हमने लाइन ड्रॉ की थी, -2, -4। देखो ये यहां से -2 से पास कर रहा है, ये -2 से ये कहां पास कर रहा है, ये हमारा था -2,3, ये हमारा था 5,3, और ये था हमारा 5,-4, और ये हमारा हो जाएगा -2,-4, ठीक है। इसका तो x एक्सिस लेंगे और इसका y एक्सिस ले लेंगे, गॉट द पॉइंट।
तो यहां से हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया पहली चीज। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एंड फाइंड द वर्टेक्स सी। सी की वैल्यू आ गई -2, -4। बहुत बढ़िया, पता चल गया अच्छे से। चलिए आगे क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सो ऑब्टेन्ड। देखो क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी हम अगर इसमें ब्लॉक्स काउंट करें, ब्लॉक्स इन द सेंस अगर हम यहां से ऐसे काउंटिंग करना शुरू करें, ये एक ब्लॉक, 2 3 4 5 6 7, या फिर आप ऐसे देखें 0 के उधर 5 तक है, 0 के इधर -2 तक है, तो 2 और 5 कितना हुआ 7। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यूनिट्स काउंट करने हैं, तो 2 और 5 7 हो गया। तो इसकी लेंथ जो है यहां से यहां तक ये हो गई 7, राइट। आगे हम देखते हैं, ये हमारी 7 यूनिट्स है। अब हम देखते हैं ये लेंथ मान लो, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी। ब्रेथ काउंट करने के लिए आप वाई एक्सिस पे काउंट करो, 0 से ऊपर 3 यूनिट और 0 से नीचे -4 यूनिट्स, तो ये कितना हो गया 7 यूनिट्स। ये भी कितना हो गया 7 यूनिट्स, 7 7 हो गया। तो इसकी लेंथ हो गई 7 और ब्रेथ भी हो गई 7। देखो लेंथ भी 7 और ब्रेथ भी 7, ठीक है। तो नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है, ये क्लियर है ना अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट इसका देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, बिकॉज चारों जो मेरी कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मेरी लाइंस हैं, वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, और इसकी जो लेंथ है यहां से 7 है और इसकी लेंथ भी यहां से 7 है, परपेंडिकुलर। और जो मेरी यहां से वाई एक्सिस की लेंथ और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही 7 7 यूनिट्स है। ओके, अब बोल रहे हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सो ऑब्टेन्ड। तो पेरीमीटर जो है हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 7 28 यूनिट्स, 28 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे करवा देंगे आपको। ओके, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, देखो हमने निकाला था इसकी लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है, मींस ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर है, स्क्वायर में तो हम क्या बोलते हैं इसको, साइड बोलते हैं। साइड को हम ए बोलते हैं और ये कितनी होगी 7। अब एरिया निकालना है, मैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोलते हैं इसको। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 7 इंटू 7 49 यूनिट स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आइडिया भी लग रहा है कि किस टाइप की केस स्टडी पूछी जाती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बस आपको इसी चैनल पे बने रहना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान से समझना, लैंग्वेज को अच्छे से डिकोड करना। देखो पहली चीज हम देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5 5 यूनिट्स। देखो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में दे रखा है रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसमें ब्रेड्थ कितनी है 5 यूनिट्स और लेंथ भी कितनी है, और मेरी लेंथ जो है लेंथ 5 है और ब्रेड्थ कितनी है 3 यूनिट्स है, ओके रेस्पेक्टिवली। वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, इसकी थोड़ा इजी रहता है अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो। अब यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम इस पे लाइंस खुद की ड्रॉ कर लें पहले से ही, ओके। इसको बोलते हैं 0। अब देखो ये वाई एक्सिस है, ये माइनस का y है, ये माइनस x है और ये x है। 1 2 3 4 5, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। 1 2 3 4 5, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, राइट। क्योंकि हम ये देखते हैं कि 5 यूनिट तक मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, तो -5 तक इज मोर देन इनफ। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट हमसे जो पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट कहां आएगा, तो हम बात करते हैं आगे, देखिए लैंग्वेज को पढ़ते हैं। लेंथ इसकी 5 है और ब्रेड्थ भी कितनी है 3 यूनिट्स है, ठीक है।
वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, ठीक है, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे डाल दो आप, रख दिए हमने। ओके, द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, लॉन्गर साइड कहां लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे सर इधर भी हो सकती है और एक्स एक्सिस पे इधर भी हो सकती है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो अभी वेट कीजिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एंड वन वर्टेक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत अच्छी चीज बोल दी। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो मैं थोड़ा दूर इसलिए लिख रहा हूं ताकि हो सकता है इसमें आप लोग फिर जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट है, एक पॉइंट इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर इसका एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, मान लो कहीं पे, यहां पे है, इधर है, कहीं भी है, एनीवेयर, तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां है तो दूसरा यहां होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट यहां है। तो अब उधर की तरफ तो मेरी कंफर्मेशन हो गया कि उधर नहीं होगा। कौन नहीं होगा उधर, उधर मेरा जो लेंथ जो है लॉन्गर साइड वो 5 जो यूनिट्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो नहीं होगा, क्योंकि इसका एक कोऑर्डिनेट कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब एक पॉइंट मेरा यहां पे होगा, दूसरा वाला। गॉट द पॉइंट, क्लियर अच्छे से। एक पॉइंट हमारा हो गया ओरिजिन पे, दूसरा पॉइंट कहां हो गया, यहां पे। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे अभी। ये हमारी लेंथ होगी 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट हमने ये ले ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट हमारा कौन सा है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट्स है। अब अगर 3 यूनिट्स है तो वो भी कोऑर्डिनेट हमें वाई एक्सिस पे लेना ही पड़ेगा, तो 3 यूनिट्स हम यहां पे लेंगे, तो पॉइंट आ गया यहां पे। इसका मतलब फोर्थ जो कोऑर्डिनेट है, देखो ध्यान से समझना, मैं इसकी लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूं। पहली लाइन लेट्स सपोज हमने यहां ड्रॉ कर ली, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। दूसरी लाइन जो है हमने यहां ड्रॉ कर ली वाई एक्सिस पे, ओके। तीसरी लाइन जो हमने, इसी को एक कॉपी करके ले आते हैं हम, ओके। अब देखो हमारा पॉइंट कहां है, या तो यहां लाई करेगा और ऊपर से भी हम लाइन कॉपी करके ले आते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ऊपर से हम लाइन कॉपी करके लाते हैं, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। क्या गया कुछ यहां पे ऐसे इंटरसेक्शन में मिल गया हमें। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा, नाम दे देते हैं हम, लेट सपोज उसका नाम दे देते हैं ए बी, इंटरसेक्शन हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा होगा, माइनस का 5 और माइनस का 3। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हमारा कहां है, ओरिजिन पे, एक कोऑर्डिनेट हमारा हो गया थर्ड एक्सिस में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। इसका मतलब हमारा जो लॉन्गर साइड है एक्स एक्सिस पे जो एग्जिस्ट कर रही थी वो जीरो के राइट साइड में ना होके लेफ्ट में हो जाएगी, और जो दूसरा मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो वाई पे नेगेटिव एक्सिस पे हो गया। इसका मतलब मेरा जो फिगर यहां से बन रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो फिगर जो बन रहा है यहां से, अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया मेरा 3 यूनिट, तो मेरी डिस्टेंस ये हो गई यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो फिगर का नाम हमसे पूछा गया, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी -5,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है 5 यूनिट्स पे, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे होगा 0, -3। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा लाई कर रहा है दैट इज -5, -3। और जो हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो ऑब्टेन्ड। देखो फिगर का नाम दे रखा है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी। लेंथ मैंने आपको बताई दिया, लेट्स सपोज लेंथ है 5, तो ब्रेड्थ क्या होगी 3, और क्वेश्चन में ये तो दे रखा है। देखो किसी बच्चे को अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, एरिया तो हम निकाल ही सकते थे। तो क्या होगा 5 इंटू 3, दैट गिव्स यू 15 यूनिट स्क्वायर। समझ में आया अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, राइट। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, इसको हम पढ़ते हैं, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। आदित्य इज इन क्लास 9th स्टूडेंट एंड, ये एक विलेज की बात हो रहा है, ये वन डे ही वेंट टू द हॉस्पिटल और ये सारी चीजें, ये फालतू की लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना। केस स्टडी में कई बार आपको ऐसी लैंग्वेज मिलती है, ठीक है। यहां से लेकर ये सारी लैंग्वेज फालतू की है, ठीक है। स्कूल वगैरह, प्लॉटेड द पॉइंट, और ये आप पढ़ लेना, रिटर्न्स टू द स्कूल है, ये सब, ठीक है। हमें मेनली जो फोकस करना है, किस चीज पे फोकस करना है वो ध्यान से देखना। पहली चीज जो मैं फोकस करने वाली है, ये स्कूल दिख रहा होगा आपको, ये हमारा स्कूल है। नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख ले रहा हूं, ये स्कूल है, स्कूल का कोऑर्डिनेट ये है। ये लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट है, ये लाइब्रेरी है। और ये हमारा है पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। और ये है हमारा हॉस्पिटल जो कि ओरिजिन पे है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, मैं हॉस्पिटल को चलो उधर ही लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हॉस्पिटल को उस तरफ लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा है ओरिजिन पे हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों की, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो पहली जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है, और उसमें देखें व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। स्कूल के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं तो ये लाइन 2 पे आके मिल रही है स्कूल वाली, और वहां 3 पे मिल रही है, तो 2,3, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल। देखो लाइब्रेरी ये रही, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल। डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल की बात हो रही है, देखो ध्यान से समझना। हॉस्पिटल है ओरिजिन पे, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। अब एक बात बताऊं तो हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे तो कोई आएगा नहीं, वहां से पहले हम एक्स एक्सिस पे आएंगे, फिर वो, तो डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काउंट होती है। तो इसमें एक ट्राइंगल बनेगा, कैसे बनेगा ट्राइंगल वो ध्यान से देखना आप। हॉस्पिटल है मेरा यहां पे H, यहां है लाइब्रेरी, ठीक है। ध्यान से समझना अच्छे से। तो इसका मतलब ये हॉस्पिटल यहां से कितनी हाइट पे है, तो ये देखो आप, पहले ये देखो ये कितनी हाइट पे है, 2। इसका बेस कितना है यहां से लेकर यहां तक, 6। हाइपोटेनियस निकालनी है। ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर लूं इसको तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा ऐसा कुछ। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, तो ये 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें जो निकालना है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो डिस्टेंस, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस स्क्वायर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइपोटेनियस है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर मैं इसको बोलता हूं डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर मींस 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, ध्यान रखना, 36 प्लस 4 कितना हुआ, 40 हो गया मेरा डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √40। और √40 को क्या बोलते हो आप, √40 2√10, बिकॉज 4 का रूट निकल सकता है ना, 4 इंटू 10 लिखता हूं तो 2√10 होगी मेरी डिस्टेंस। तो ध्यान से रखना, यहां पे आंसर मेरा आ रहा है 2√10 यूनिट्स, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया अच्छे से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके 2 और पार्ट्स हैं, देखते हैं उसको भी। देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट पूछा जा रहा है हमसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन। देखो मैंने वो थोड़ी देर पहले बताया था, बट आपको अभी फिर से ब्लर दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, वैसे दिख रहा होगा, बट इन केस आपको ब्लर दिख रहा हो तो फिर से मैं बताता हूँ। ये स्कूल है, ये लाइब्रेरी है, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, और ये हॉस्पिटल है। देखो ये बहुत फेमस केस स्टडी है और हर स्कूल में ज्यादातर पूछी जाती है, ओके।
अब मुझसे पूछा जा रहा है कि स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में डिस्टेंस। देखो स्कूल और हॉस्पिटल जो है ना ये स्ट्रेट लाइन में है, मतलब सेम वर्टिकल लाइन के अंदर है। तो अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सेस से ऊपर कितनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस एक्स से ऊपर है 3 यूनिट्स और एक्स से नीचे कितनी है 2 यूनिट्स, सॉरी 1 यूनिट, -1 पे है ना ये। तो 3 ऊपर है और -1 नीचे, मतलब डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो 3 यूनिट्स ऊपर और 1 यूनिट नीचे, तो 3 + 1 कितना हुआ 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर होगा 3 + 1 दैट इज 4 यूनिट्स। स्कूल और हॉस्पिटल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट्स, बिकॉज सेम लाइन के अंदर है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हाइपोटेनियस बन रही थी, एक राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बन रहा था। ओके अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आगे क्या दे रखा है, इन विच केस आदित्य कवर्स मूव्स द डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। केस 1 बोल रहा है कि आदित्य इज गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल टू लाइब्रेरी। अगर ये हॉस्पिटल से लाइब्रेरी जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है, इन विच केस आदित्य कवर मोर डिस्टेंस। देखो मोर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस कौन से केस में कवर कर रहा है वो बताना हमें, राइट। पहला केस आदित्य हॉस्पिटल से डायरेक्टली कहां जा रहा है लाइब्रेरी, तो फर्स्ट केस हॉस्पिटल टू लाइब्रेरी। अभी हमने निकाला था ये क्वेश्चन का आंसर, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने निकाला था √40, जिसको बोल रहे थे 2√10, ठीक है। अगर हम सेकंड केस में देखें, आदित्य इज फर्स्ट गोइंग फ्रॉम हॉस्पिटल टू स्कूल एंड देन स्कूल टू लाइब्रेरी। देखो हॉस्पिटल से स्कूल जा रहा है और स्कूल से फिर लाइब्रेरी जा रहा है, हॉस्पिटल से स्कूल और स्कूल से लाइब्रेरी, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें। तो देखो पहले केस में जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से समझना इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये तो हम इसका ए पार्ट बोल देते हैं, फोर्थ का ए बोल देते हैं इसको, फोर्थ का ए पार्ट बोल देते हैं इसको, और अब बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो देखो पहले हॉस्पिटल से कहां जा रहा है स्कूल, फिर स्कूल से जा रहा है लाइब्रेरी। तो हॉस्पिटल से स्कूल जा रहा है तब तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा, देखो यू बनेगा, ये वाला बन रहा है। अब इसका बेस कितना है 2 यूनिट्स और हाइट कितनी है 3 यूनिट्स। तो देखो पहले एक ट्राइंगल इसमें बनेगा, ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू स्कूल, ठीक है, देन स्कूल टू लाइब्रेरी। तो यहां पे इसका बेस है 2 और इसकी हाइट कितनी है 3 यूनिट्स, तो 2 स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस मतलब कि हाइपोटेनियस है तो रूट ले लेता हूं मैं डायरेक्टली। तो पहली डिस्टेंस जो होगी इसकी, मतलब एक तो डिस्टेंस हमारे पास आएगी यहां से 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट, ये तो फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस का आया, इसमें और डिस्टेंस ऐड होगी। ये हॉस्पिटल टू स्कूल की डिस्टेंस है, ठीक है, हॉस्पिटल टू स्कूल, फिर स्कूल टू लाइब्रेरी भी जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 + 9 √13। सॉल्व नहीं कर सकते इसको हम, √13, ठीक है। आगे हमें कौन सा ट्रायंगल बनाना है, आगे अगर हम देखें तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है जिसमें स्कूल से पहले जा रहा है लाइब्रेरी, अब स्कूल टू लाइब्रेरी जा रहा है। तो बॉटम देखो ये 2 से लेकर 6 तक का बॉटम है, तो ये बेस कितना हो जाएगा 4, यहाँ बेस था 2, हाइट कितनी है इसकी 2 से लेकर 3 तक, देखो ये वाली डिस्टेंस काउंट होगी, तो 1 यूनिट हो गया, बेस हो गया 4 और हाइट होगी 1। तो यहां से जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहां से ये बनेगा 1 और 4 का, ये हो गया स्कूल टू लाइब्रेरी, तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल टू लाइब्रेरी, ठीक है, हाइट हो गई 1, बेस हो गया 4। तो स्कूल टू लाइब्रेरी इसकी डिस्टेंस जो होगी √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मीन्स 1 + 16 कितना हो गया √17। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, √17 ऐसे काउंट करते हो आप लोग, ऐसे आप ऐड करोगे इन दोनों डिस्टेंस को, ठीक है। तो आप टोटल डिस्टेंस क्या बोलोगे आप इसमें, टोटल डिस्टेंस क्या होगी √13 + √17। अब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते सर, √13 + √17 √30 हो गया ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखो √10 जो है अप्रोक्सीमेट आप मान के चलते हो, देखो √10 √9 से बड़ा होता है, तो 3.1 के अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, 3.2 मान लो, अप्रोक्सीमेट 1 मान लो ऐसे, तो 2 × 3.1 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, तो 6.2 के आसपास अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना ये 6.3 भी हो सकता है, 1.5 मान लोगे तो 3 भी हो जाएगा। अब √13
√13 जो होता है नियरेस्ट टू √16, √16 होता है 4। तो देखो 3 और 4 के बीच में है, और ज्यादा क्लोज किसका है 4 के, तो इसको हम 3.7 के आसपास मान लें। इसको मैं अगर बोलता हूं 3.7 और √17 4 से जस्ट बड़ा, 4 से जस्ट बड़ा, तो ये 3 से तो बड़ा है ही, 3 से कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, 3.5 से तो बड़ा ही है, और ये हो गया 4.1, ठीक है अप्रोक्सीमेट। तो ये हो गया 7.8। इसको अगर हम देखें तो फिर से ध्यान से रखना, √40 √36 से जस्ट बड़ा, ऐसे भी बोल सकते हो आप, और √36 से बड़ा बट √49 से छोटा, और √36 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है ये, तो 36 से थोड़ा बड़ा मीन 6.2। गॉट द पॉइंट। तो डिस्टेंस कौन सी ज्यादा हुई, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी अगर ये पहले स्कूल जाएगा और स्कूल से लाइब्रेरी जाएगा। और वैसे भी पता है कि डिस्टेंस ज्यादा लग ही रही है, एक तो ये डायरेक्ट चला जाए, एक पहले स्कूल जाएगा और स्कूल से फिर लाइब्रेरी जाएगा। तो आंसर क्लियर है। तो डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन द केस 2। केस 2 की डिस्टेंस ज्यादा है किससे, केस 1 से। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक ही काम करना है बस, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, माइंड में फिट रखनी है, हमेशा माइंड को कूल रखना है, और ऐसे ही इजी कॉन्सेप्ट्स आपको इस चैनल में मिलेंगे। बस आपको एक काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।